वगैरह वगैरह। एक मज़ेदार कहानी हिंदी में। एक बार की बात है, किसी गांव में जगत नाम का एक पंडित रहता था जो दोनों आँखों से अंधा था, जो गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। और इसी प्रकार गांव के बाहर रहने वाले उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण देने के लिए सेठ ने अपने नौकर को भेजा। जब नौकर सेठ के घर पहुंचा तो उसने पंडित को आवाज़ लगाई, तो पंडित घर से बाहर आकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपना परिचय दिया और कहा कि आज गांव में सेठ के घर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित, अच्छा फिर तो मैं ज़रूर आऊँगा वहाँ। नौकर, हाँ पंडित जी ज़रूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। नौकर मुड़ा ही था कि तभी पंडित फिर से बोला, अरे लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि आज खाने में क्या क्या बनाया है। नौकर रुक कर बोला, पंडित जी, गांव के सेठ जी का प्रोग्राम कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़ी न है, आप चिंता न करें, सब कुछ बनाया जाएगा खाने में। पंडित जी, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर, आप चिंता न करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा खाने में, हलवा पूरी सेव नमकीन मिठाई बर्फ़ी वगैरह वगैरह। पंडित, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा, मैं वहाँ पहले से भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद जगत पंडित मन ही सोचने लगा कि यार यो सब तो ठीक है, परंतु वगैरह वगैरह क्या है, यह अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई नया पकवान लगता है इस बार। अगर ऐसा है तब तो ज़रूर जाऊंगा, इस बार देखूं तो सही कैसा लगता है ये वगैरह वगैरह। शाम होने पर सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पंगत में बैठा दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मज़ा आ जाएगा नया पकवान वगैरह वगैरह खाकर। पंडित ये सब सोच ही रहा था कि तभी दोना पत्तल लग गए, भोजन परोसा जाने लगा। आखिर कब आएगा वो वगैरह वगैरह। मेरी पूरी पत्तल भर चुकी है। अब तो पंडित मन ही मन सोचते हुए तभी किसी की आवाज़ आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी, अरे ये क्या, अभी तो मेरा यो कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुदाने लगा। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगा। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल पत्थर को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। हाँ यही होगा शायद, और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज़ को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज़ को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि सब व्यंजन तो मैं बाद में खाऊंगा,
पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसा है और कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने उस अद्भुत चीज को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे ये क्या, इतना भारी और कठोर। पंडित ने फिर जोर से दांतों में दबाया तो इस बार मुंह से जोरदार आह निकल पड़ी। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है ये, कैसे खाया जाए इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है। अब क्या करें इसका। तभी पंडित को एक उपाय सूझा। लगता है इसे तोड़ना पड़ेगा, हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। तभी पंडित गुस्से में बोला, ओए खाना मत, ये मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका अगेरा वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से में होकर बोला, हाँ जरूर, रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाला आदमी टूट पड़ा उस पंडित पर। कहानी समाप्त हो गया। मेरा वीडियो को कमेंट एंड लाइक करें। धन्यवाद।